हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने अनस कोचिंग सेंटर चैनल में। और जैसे कि बेटा थाला सीरीज चल रही है और 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है और आज हम करेंगे थाला सीरीज की 3rd वीडियो, जिसके अंदर क्या बेटा 3 चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे, एजुकेटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और बेटा इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से रिलेटेबल आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बेटा बिना किसी देरी के चलिए बेटा क्लास को करते हैं स्टार्ट। बेटा जो हमारा चैप्टर 4 है उसका नाम क्या है, एजुकेटिव है। क्या है बेटा, एजुकेटिव। तो बेटा आप बात कर लेते बेटा एजुकेटिव का मतलब क्या होता है। बेटा ये आपकी गवर्नमेंट है। क्या है बेटा, गवर्नमेंट है, मतलब ये आपकी सरकार है। कौन है बेटा, आपकी ये सरकार है। और इस सरकार को चलाने के लिए क्या है बेटा, 3 अंग है। सरकार के कितने अंग है बेटा, 3 अंग है। बड़ी अच्छी है आपकी सरकार बेटा, ठीक है। बेटा सरकार के पहले अंग को क्या कहते हैं, विधायिका। क्या कहते हैं बेटा, विधायिका, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं बेटा। और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, कार्यपालिका, जिसे हम क्या बेटा एजुकेटिव कहते हैं। और तीसरे का नाम क्या है, न्यायपालिका। क्या है बेटा नाम, न्यायपालिका, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जुडिशरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा आप एक एक के बारे में बात करेंगे कि भाई विधायिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका क्या कार्य होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है। और बेटा हैंड रिटन आपके नोट्स रहने वाले हैं। और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी क्या है बेटा, नोट्स की वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है। व्हाट इज द एजुकेटिव। बेटा एजुकेटिव किसे कहते हैं, एजुकेटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंप्लीमेंट द लॉज। क्या बेटा काम करती है, ये इंप्लीमेंट करती है। जो भी बेटा लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है बेटा, एजुकेटिव करती है। कौन करती है, एजुकेटिव करती है। भैया आप डिसीजन लोगे, पर आने वाले समय में क्या आपकी मोहतरमा बोलेगी मंजूर है या नहीं, तो बेटा फाइनल डिसीजन किसका होगा, आपकी मोहतरमा का होगा। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, लेजिस्लेचर कहते हैं। व्हाट विच टाइप ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम हैज इंडिया एडॉप्ट। तो बेटा भारत ने क्या है बेटा, क्वेश्चन ही थोड़ा सा ये टिपिकल है, मतलब आंसर क्वेश्चन के अंदर ही क्या था, आंसर था। इधर खाली ये पूछना चाहिए था विच टाइप ऑफ सिस्टम हैज इंडिया एडॉप्ट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया एडॉप्ट। टू होम डज द प्रेसिडेंट हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन। अगर मान लो बेटा आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, तो उसी प्रकार बेटा उन्होंने अपना इस्तीफा किसको दिया, प्रेसिडेंट को दिया। अगर वैसे ही क्या है बेटा, अगर राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको देंगे बेटा, अपने से वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है बेटा। टू होम डज द प्रेसिडेंट हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट। विच प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनपोज्ड। मतलब ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिसको क्या है बेटा किसी ने ही नहीं कहा कि हमें पसंद है, बल्कि सबने कहा ठीक है जी हमें पसंद है। भैया इतिहास में गजब खेल हुआ कि जब आप सोचो बेटा, आपने क्या है बेटा, आपको मम्मी ने क्या है बेटा बहुत सारी लड़कियां दिखाई, कभी आपको पसंद आ जाती है तो कभी क्या है बेटा आपके घर वालों को पसंद नहीं आती, पर आपने क्या है बेटा ऐसी मोहतरमा दिखाई जो आपको भी पसंद है, आपके पिताजी को भी पसंद है, ठीक है, पर बेटा अभी आपकी मोहतरमा पसंद करने वाली उम्र नहीं है। तो बेटा ऐसे कौन से प्रेसिडेंट रहे, नीलम संजीव रेड्डी वाज अ प्रेसिडेंट, जो क्या बेटा इलेक्टेड अनपोज्ड, मगर इनका किसी ने क्या है विरोध नहीं किया था। अंडर विच आर्टिकल इज द ऑफिस द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड। बेटा किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट की क्या है बेटा पोस्ट के बारे में बताएगा, आर्टिकल 52 के अंदर। किसके अंदर बताया गया, आर्टिकल 52 के अंदर। Who are include the council of minister। बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं, बेटा आपके कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। कौन आते हैं बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। और आपके साथ के साथ क्या है बेटा डिप्टी मिनिस्टर आते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं। इनसे क्या है बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, जो क्या है बेटा
गवर्नमेंट रन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, थोड़ा सा बेटा पेज ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। विच प्राइम मिनिस्टर हैड ए टेन्योर ऑफ 13 डेज। बेटा एक ऐसे प्रधानमंत्री जो बेटा बने और बनते के साथ ही क्या है, कुछ ही दिन के मेहमान रहे, मतलब बेटा परलोक नहीं सुधार गए, बल्कि क्या है बेटा उनको ऊपर क्या है बेटा विश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, मतलब उनको क्या है बेटा सोच गया आप काबिल नहीं हो, आप काबिल नहीं हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं काबिल नहीं हूँ, वोटिंग करा लेते हैं, मैं काबिल हूँ नहीं। अब बेटा वोटिंग कराई गई और एक वोट से क्या है बेटा हार गए। और बेटा वो कौन थे बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका टाइम पीरियड बेटा कितने दिन का था, 13 दिन का था। कितने दिन का था, 13 दिन का था। अंडर विच आर्टिकल इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइडेड। बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेटा किसमें, आर्टिकल 74 में। नेम द कंट्री हैविंग अ प्रेसिडेंट एजुकेटिव। बेटा कहां पर प्रेसिडेंट एजुकेटिव है, अमेरिका और ब्राजील। बेटा अमेरिका और ब्राजील ऐसे बेटा है कंट्री जहां पे क्या है बेटा, बताओ बताओ, प्रेसिडेंट एजुकेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या बेटा पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। हमारे इधर प्रेसिडेंट क्या बेटा, नॉमिनल है, क्या है बेटा, नॉमिनल है। राइट द फंक्शन ऑफ द एजुकेटिव। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एजुकेटिव, बेटा क्या काम है एजुकेटिव का, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, ये क्या बेटा एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करते हैं, पूरे देश का प्रशासन बेटा यही संभालते हैं। मिलिट्री फंक्शन, बेटा जितनी भी मिलिट्री है, ठीक है, आपकी नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, बेटा इंडियन आर्मी हो गई, इनको कंट्रोल कौन करती है बेटा, एजुकेटिव ही करती है। पॉलिसी फॉर्मेशन, ये क्या है बेटा पॉलिसी बनाने में क्या है बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन करते हैं बेटा, एजुकेटिव करते हैं। जुडिशियल फंक्शन, बेटा एजुकेटिव के अंदर क्या आता है बेटा, प्रेसिडेंट भी आते हैं, और प्रेसिडेंट क्या है बेटा किसी की भी पावर को कम कर सकते हैं या किसी की पावर को माफ कर सकते हैं, मतलब सॉरी पनिशमेंट को, किसी की पनिशमेंट को क्या है बेटा माफ कर सकते हैं, या किसी की पनिशमेंट को क्या है बेटा चेंज कर सकते हैं उसके नेचर को। जैसे मान लो मृत्यु दंड दिया है तो उसको क्या है बेटा माफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्राइम मिनिस्टर, 7 हो गया अपना, 8 हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, अब आ जाओ 11वें पे। हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेटा कैसे पार्लियामेंट एजुकेटिव को कंट्रोल करती है, थ्रू द क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन पूछ के, डिबेट करके, एडजमेंट मोशन। एडजमेंट मोशन क्या होता है बेटा, चलिए देखते हैं भाई एडजमेंट मोशन क्या होता है। टू कंसिडर अ सीरियस प्रॉब्लम, member of a parliament also introduced the adjournment motion. The purpose of this is to stop the scheduled program of the house and discuss that the serious problem. बेटा मान लो जो सीरियस प्रॉब्लम है और कामों को छोड़ के क्या जो सीरियस प्रॉब्लम है उसके ऊपर क्या है बात करी जाएगी, ये क्या कहता है एडजमेंट मोशन कहते हैं, जिसे बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। बेटा जैसे आपका मित्र क्या है, देख देख भाई वो जा रही है, तो आपका ध्यान क्या है, सारा काम धाम छोड़ के उस पर चला जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसके अंदर भी क्या है बेटा, इफ एनी मेंबर ऑफ द हाउस वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टुवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, अगर बेटा कोई भी इंसिडेंट पे गौर करना चाहता है वो भी कर सकता है। नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट, कॉन्फिडेंस मोशन, अगर मान लो बेटा ये कह दिया कि भैया हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप क्या है कहीं गुलू गुलू करके आई हो, तो भाई क्या ला दिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्या है बेटा मोशन ला दिया जाएगा, और फिर क्या होगी बेटा वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग के अंदर कह दिया कि हाँ भाई ये सरकार क्या है डैश है, तो उनको क्या है बेटा रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। मेंशन द पावर एंड फंक्शन, मेंशन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। बेटा आपके पेपर में क्या है ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई प्रेसिडेंट की क्या बताओ, पावर बताओ। बेटा आर्टिकल 52 के अंदर क्या है, भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, ये पोस्ट की क्या है बेटा बनाई गई है, और आर्टिकल 53 में क्या है बेटा उनकी पावर बताई गई है, और जिसके अंदर क्या है बेटा कौन कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर क्या है बेटा
भाई वो क्या है बेटा, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को नियुक्त करेगा, ठीक है। तो इनकी पोस्टिंग में कौन कराएगा बेटा, प्रेसिडेंट कराएगा। लेजिस्लेटिव पावर बेटा वो क्या है बेटा, बिल पे क्या है बेटा परमिशन देगा, और बेटा वही क्या है बेटा सेशन को बुलाएगा लोकसभा के, और सेशन को एंड भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। फाइनेंशियल पावर बेटा कोई भी बिल लाया जाएगा पहले परमिशन से लाया जाएगा, किसी परमिशन से, प्रेसिडेंट की परमिशन से। जुडिशियल पावर भाई वो किसी की सजा को क्या है बेटा माफ कर सकता है या चेंज कर सकता है। मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर के अंदर क्या है, जल थल वायु तीनों की तीनों सेनाएं बेटा किसके लिए काम करेंगी भैया, प्रेसिडेंट के लिए काम करेंगी। इमरजेंसी पावर बेटा, इमरजेंसी पावर क्या होती है, चलिए बेटा एक बार इमरजेंसी पावर बता दो, इमरजेंसी पावर क्या होती है। चलिए एक मिनट रुकिए, देखो बेटा एक है आपका आर्टिकल 52, एक क्या बेटा आर्टिकल 352, एक क्या बेटा आर्टिकल 356, एक है बेटा आर्टिकल 360। बेटा आर्टिकल 352 क्या कहता है, आर्टिकल 352 ये कहता है भाई अगर इंडिया के अंदर कोई वॉर होने वाला है या कोई भी अनदर कंट्री अटैक करने वाली है, तो भाई आर्टिकल 352 के द्वारा क्या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और आर्टिकल 356 क्या कहता है, और बेटा 352 के अंदर क्या आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या छीन लिए जाएंगे, और आपके ऊपर क्या है बेटा पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। और आर्टिकल 356 के अंदर क्या अगर कोई सा भी ऐसा स्टेट जो क्या बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट की क्या गवर्नमेंट को गिरा के वहां पे क्या ला देगा, प्रेसिडेंट रूल ला देगा। और आर्टिकल 360 क्या कहता है भाई कि प्रेसिडेंट क्या है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। अगर मान लो देश के अंदर बेटा पैसे नहीं है, तंगी चाह रही है, तो आर्टिकल 360 के द्वारा क्या इमरजेंसी फाइनेंशियल लगाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बेटा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बेटा आपके लिए वो, ये क्वेश्चन बेटा कितना इंपॉर्टेंट है जितने आपके लिए वो। अब बेटा आप बता दो कमेंट सेक्शन में वो आपके लिए कितनी जरूरी है। अगर बेटा रत्ती भर जरूरी नहीं है तो क्लास शेयर मत करना, अगर दिलो जान से आप उससे प्यार करते हो तो इस क्लास को क्या बेटा फटाफट शेयर कर दो, ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में अवश्य आएगा, 101% आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बेटा पॉलिटिकल के अंदर कौन है बेटा, नेता लोग आते हैं, लीडर वगैरह, ये जो मिनिस्टर लोग हैं वो किस में आते हैं, पॉलिटिकल में आते हैं। और परमानेंट में कौन आते हैं, जो कि बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर है वो क्या बेटा परमानेंट में आते हैं। बेटा जो पॉलिटिकल है वो क्या इलेक्टेड बाय पीपल, ये क्या बेटा इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। और वो क्या है बेटा अपनी क्या है बेटा क्वालिफिकेशन के द्वारा आते हैं, पेपर के द्वारा पास करके आते हैं। भाई यहां पर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीरो हो तो भी चलेगा, पर वहां पर क्या है बेटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट होनी चाहिए आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो। और यहाँ पर क्या है बेटा इनका टाइम पीरियड कितने साल का होता है, 5 साल, और उनका टाइम पीरियड कितना होता है बेटा रिटायरमेंट की एज तक। और यहाँ पर क्या है बेटा अगर इन्होंने कुछ भी अग्रम सग्रम किया तो इनको क्या है बेटा अकाउंटेबिलिटी किसके साथ रखनी पड़ेगी, पब्लिक के साथ। और वो वहां पे अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी, अपने सीनियर ऑफिसर के पास, ठीक है बेटा। ये क्या बेटा मेजर डिफरेंस है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज द चूजन थ्रू द इलेक्शन बाय द पीपल। भाई जो पॉलिटिकल वाली है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा। और जो परमानेंट है वो बेटा किसके द्वारा चुनी जाती है, अपनी एजुकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। द टेन्योर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज जनरली 5 ईयर। बेटा जो पॉलिटिकल होती है वो 5 साल की होती है, और ये बेटा क्या है अपनी रिटायरमेंट एज तक होती है, 60 से 65 तक। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज द अकाउंटेबल टू द पब्लिक, ठीक है भाई, ये पब्लिक के लिए क्या अकाउंटेबल है। और जो बेटा परमानेंट है वो क्या बेटा अपने सीनियर ऑफिसर के लिए क्या अकाउंटेबल है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स। ये क्या बेटा पॉलिटिक्स से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, जिस प्रकार आपका रिलेशन है ना आपकी मोहतरमा के साथ, उसी प्रकार से क्या बेटा इनका रिलेशन है पॉलिटिक्स के साथ। पर इनका क्या बेटा सीधा रिलेशन नहीं होता, किसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ। पॉलिटिक्स और इनका 100 दूरी का क्या होता है, नाता होता है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉर्मेट्स पॉलिसी।
बेटा ये क्या पॉलिसी बना लागू करती है, और ये पॉलिसी बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है कौन, परमानेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। एक्सप्लेन एनी फोर फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बेटा ब्यूरोक्रेसी क्या है बेटा, जहां पर क्या है बेटा कुछ ऑफिसर क्या है बेटा कंट्री को रन करे या जो हेल्प करे, तो उसे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, बेटा पॉलिसी बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, बेटा कानून इनके बिना बने नहीं सकता। पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विस, बेटा जितनी भी स्कीम आती है, बेटा अभी आप देख लो मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना करके जो स्कीम आई है, क्या बेटा ये खुले क्या है, बेटा इनके बनाने के लिए क्या है बेटा ये लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी वाले, जो क्या बेटा हेल्प करते हैं। बेटा ये लोग हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अपना एक चैप्टर बेटा पूरा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है, लेजिस्लेचर। चलिए बेटा चैप्टर नंबर 5 पार्लियामेंट। अब बेटा पार्लियामेंट क्या होती है, बेटा एक बार बात कर लेते हैं भाई, पार्लियामेंट क्या होती है। बेटा पार्लियामेंट के भी क्या है बेटा, 3 ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है बेटा, 3 ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है बेटा, 3 ऑर्गन है। बेटा पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। बेटा एक का नाम क्या है, लोकसभा, एक का नाम क्या है बेटा, राज्यसभा, और तीसरे ऑर्गन का नाम क्या है बेटा, प्रेसिडेंट। क्या है बेटा, प्रेसिडेंट। बेटा क्या है बेटा, पार्लियामेंट के ऑर्गन है। क्या है बेटा, लेजिस्लेचर के क्या है बेटा, ऑर्गन है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर बेटा नेम बोले पार्लियामेंट का तो लोकसभा, राज्यसभा। अगर बेटा ऑर्गन बोले तो आर्टिकल 79 के द्वारा, आर्टिकल 79 के द्वारा ये बेटा व्यवस्था की गई है कि भैया पार्लियामेंट का क्या एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा, कौन, प्रेसिडेंट। व्हाट आर द 3 ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट। बेटा गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन है, कौन कौन से है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट। ये क्या बेटा 3 ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है। किसके ऑर्गन है, पार्लियामेंट की। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकसभा। बेटा लोकसभा का जो फर्स्ट चेयरमैन था उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। तो बेटा प्रेजेंट टाइम पे अभी कौन है, ओम बिड़ला। और जो फर्स्ट टाइम थे उनका नाम क्या था बेटा, बताओ बताओ, नहीं पता है यार, कुछ तो पता होना चाहिए। गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है, जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है बेटा याद रखना क्या नाम है इनका, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये क्या थे बेटा, फर्स्ट चेयरमैन थे लोकसभा के। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। बेटा राज्यसभा का कितना टेन्योर है, बेटा एक करोड़ में जितनी बोल होती है। बेटा राज्यसभा का टेन्योर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर है। बच्चे यही गलती करते हैं। चलिए चलिए समझते हैं भाई। लोकसभा है जो, इसका टेन्योर कितना है बेटा, 5 ईयर का है। 5 साल बाद क्या ये ऑटोमेटिक क्या है बेटा, खत्म हो जाती है। फिर भैया राज्यसभा जो है ना, ये हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद अपने क्या है बेटा 1/3, अपने 1/3 मेंबर को क्या करती है, इलेक्ट करती है। और एक बार जो मान लो 2016 में जो बंदा बना राज्यसभा का मेंबर, वो 6 साल बाद क्या रिटायर्ड हो जाएगा। तो बताओ कब हो जाएगा, 2022 में। और बेटा जो 2018 में बना होगा वो कब होगा रिटायर्ड, 2024 में। तो ये प्रोसेस चलती रहती है बेटा, स्कूल खत्म नहीं होता, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का टाइम पीरियड खत्म होता है। वैसे राज्यसभा खत्म नहीं होती, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है कितने साल का, 6 साल का। और राज्यसभा के हर मेंबर के 2 साल में 1/3 क्या रिटायर्ड होते हैं, और वही क्या बाद में चुने आते हैं। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। तो बेटा ये राज्यसभा है जो, वो क्या बेटा एक परमानेंट है। क्या है बेटा, परमानेंट है, कभी खत्म नहीं होगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बेटा आर्टिकल 62 के अंदर कहा है कि भैया हम ही हैं बंधु, हम ही सखा है। कहने का मतलब क्या, हम ही उपराष्ट्रपति है और हम ही राज्यसभा के पति है। राज्यसभा के पति का मतलब राज्यसभा के सभापति है। तो बेटा आर्टिकल 62 कहता है भैया जो भारत का, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का क्या होगा, चेयरमैन होगा। तो भैया वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है बेटा, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो बेटा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थी बेटा, जिनके लिए क्या हम टीचर डे मनाते हैं। तो टीचर डे बेटा हम किनके याद में मनाते हैं, किनके जन्मदिन पे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बेटा ये क्या थे बेटा, राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन थे। और अभी करंट में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है बेटा, बताओ बताओ, सीपी राधा कृष्णन। क्या नाम है बेटा, सीपी राधा कृष्णन। अगर बेटा एसएस लेनी है तो आप एसएस भी ले सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। विच हाउस डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट।
बेटा कौन डिसाइड करेगा कि भैया ये मनी बिल है या नहीं, ये आपकी मोहतरमा है या नहीं? तो बेटा लोकसभा का जो क्या है बेटा चेयरमैन होता है वो डिसाइड करता है कि भैया जो आप बिल लाए हो ये पैसों संबंधित है या नहीं। अगर उन्होंने बोल दिया नहीं तो वहीं के वहीं मामला ठंडा पड़ जाता है। चलिए बेटा ये बेटा क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। नेम द टू कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट। बेटा दो पार्लियामेंट की कमेटी बताओ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति। बेटा द 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू वर्ड। बेटा इसका रिलेशन किसके साथ था? आपकी रिलेशन तो आपके साथ है वो मुझे पता है, पर 52 अमेंडमेंट का रिलेशन बताओ किसके साथ है? बेटा इसका रिलेशन बेटा किसके साथ है? एंटी डिफेक्शन लो। बेटा दल बदल कानून से था। लोग क्या है बेटा आज इसके साथ है कल उसके साथ है, तो वैसे ही क्या है बेटा थोड़ा सा गलत बन गई, कोई बात नहीं बेटा गलती हो जाती है। तो बेटा आज इसके साथ है कल उसके साथ है, तो बेटा ये चीजें क्या है गड़बड़ कर देती भाई। आज इसकी सरकार और बेटा लोग उधर से उठ के इसमें आ गए तो इसकी सरकार, ऐसे तो बेटा सरकार क्या बदलती ही जाएगी। तो इसको रोकने के लिए क्या है बेटा 52 अमेंडमेंट क्या कहता है भाई दल बदल रोका जाए। एक व्यक्ति था बेटा जो क्या बेटा एक ही टाइम पीरियड पे क्या है 3 पार्टी चेंज कर दी और इसीलिए एक मुहावरा चल गया था आया राम और गया राम। वो क्वेश्चन है सॉरी। व्हाट इज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कोड? बेटा आप याद रखना बेटा भाई जैसे कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर है जिसको क्या एजुकेटिव, जिसको क्या हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, वैसे ही क्या एक पर्टिकुलर स्टेट में भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। एक ही लिख देखे इसने बेटा याद रखना विधानमंडल और विधान सभा। बेटा विधानसभा भी कहते हैं और विधान परिषद भी कहते हैं। ठीक है बेटा विधानमंडल को क्या है बेटा आप क्या है विधान परिषद भी कह सकते हो। ठीक है तो इंग्लिश में क्या है लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बेटा दो हाउस क्या है बेटा पर्टिकुलर कुछ ही स्टेट में है, तो बेटा वो कौन कौन से स्टेट है जहां पर क्या दो हाउस है? चलिए बेटा बात करते हैं कौन कौन से दो स्टेट है जहां पर क्या है तू भी एमए कर, तू भी एमए कर, तू भी एमए कर। बेटा टी से कौन है तेलंगाना, यू से कौन है उत्तर प्रदेश, बी से कौन है बिहार, एम से कौन है महाराष्ट्र, ए से कौन है आंध्र प्रदेश और कर से कौन है कर्नाटक। बेटा ये 6 ऐसे स्टेट है जहां पे क्या है 2 हाउस है, बाकी जगह क्या है सिंगल हाउस है जिससे क्या है विधानसभा कहते हैं। तो बेटा तू भी एमए कर तेलंगाना, ठीक है यूपी, हम आए हैं यूपी, बिहार लूटने वाला नहीं है बेटा, वही है बिहार नालायको, तुम्हारे से बस मजाक कर दो तुम सीरियस बाती हो। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक। चलिए बेटा ये मैंने यहां तक आपको करवा दी है। ठीक है अगला क्वेश्चन बेटा वही था इसीलिए मैंने आपको बता दिया पहले। कहां तक हो गए थे 9 क्वेश्चन तक हो गए भाई। अंडर विच आर्टिकल वाज द प्रेसिडेंट मेड अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? आर्टिकल 79। ये बेटा मैंने आपको बता दिया था पहले। नेम द ऑर्गन ऑफ द एजुकेटिव। तो बेटा नेम द ऑर्गन ऑफ एजुकेटिव। बेटा एजुकेटिव के ऑर्गन बताया लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेजिस्लेचर? बेटा आपको क्या बेटा लेजिस्लेचर के क्या है बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेचर? बेटा लेजिस्लेचर क्या करती है बेटा ये जो पब्लिक की डिजायर होती है उसको क्या है बेटा लॉ बनाने में, कानून बनाने में क्या करती है हेल्प करती है। और लागू कौन करती है? एजुकेटिव। लेजिस्लेचर क्या बेटा उसको मेक करती है और इंप्लीमेंट कौन करती है बताओ? लेजिस्लेचर। नेम द स्टेट हैविंग अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। व्हाट इज एन अर्जेंट मोशन? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसे कहते हैं? बेटा कोई सा डिसीजन क्या है बहुत जरूरी है। जैसे बेटा अभी क्या है सितंबर में आपके पेपर आने वाले हैं तो बहुत जरूरी है। मैं भी चाहता हूँ बेटा आपका ध्यान क्या पढ़ाई पर आ जाए। तो बेटा आप जैसे मान लो बेटा आप जा रहे हो
और आपके दोस्त ने बोला देख भाई वो कितनी सुंदर कन्या आ रही, और आपने बोला कहाँ जा रही है, तो आप क्या है बेटा यहाँ गाड़ी चला रहे हो और यूं नजर चुक जाती है, तो बेटा आपका ध्यान क्या है, आपके दोस्त ने वहां लाया। तो वैसे ही क्या है बेटा पार्लियामेंट के अंदर कुछ बहुत जरूरी काम चाहिए करवाना है, तो बेटा मोशन लाया जाता है जिसे कहते हैं एडजमेंट मोशन कहते हैं। तो सारे काम छोड़ के क्या उसके ऊपर काम ध्यान दिया जाएगा जो काम के लिए क्या प्रस्ताव लाया गया है। व्हाई इज द पार्लियामेंट नेसेसरी, बेटा पार्लियामेंट क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जैसे बेटा आपको आशिकी के लिए सनम चाहिए ना, उसी प्रकार क्या बेटा देश को चलाने के लिए क्या पार्लियामेंट चाहिए। लॉ मेकिंग, बेटा कानून बनाने के लिए आपको सनम चाहिए, रोटी मेकिंग के लिए, पर रोटी मेकिंग के लिए अब बेटा मिलेगी नहीं, ग्लू ग्लू के लिए मिल जाएगी। कंट्रोल ओवर द एजुकेटिव, बेटा जो एजुकेटिव है जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए, या गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या बेटा तांडव करेगी हमारे सर के ऊपर। पासिंग द बजट, बेटा बजट बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो किस कंडीशन में बनाया गया, 1947 की कंडीशन में बनाया गया, तो उस समय की कंडीशन कुछ और थी, आज की कंडीशन कुछ और है। इलेक्टोरल फंक्शन, बेटा इलेक्टोरल फंक्शन क्या है बेटा, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होंगे उनमें क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कौन, अरे नालायको पार्लियामेंट। चलिए बेटा, वाई वाज द बाइकैमरल सिस्टम एडॉप्ट इन इंडिया, बेटा दो सदन क्यों चुने हमने, एक ही सिस्टम क्यों नहीं रखा, एक ही हाउस क्यों नहीं रखा, क्यों हमने दो हाउस बनाए, बेटा दो आंख से चार आंख अच्छी। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, बेटा हिस्टोरिकल ट्रेडिशन देखा भाई कि हम जिनके गुलाम रहे हैं और कंट्री आए बेटा वहां पर भी क्या है बेटा दो हाउस है, बेटा तो हमने भी क्या है वही चीज क्या एडॉप्ट कर ली, क्योंकि बेटा हम क्या थे ब्रिटेन के गुलाम थे और वही चीज क्या है हमारे ऊपर थोप रखी थी, और जो चलती वो आई पर था हमने उसी को क्या है बेटा खींचते चले गए, और आज भी क्या खींचते चले जा रहे हैं। 15 अगस्त है बेटा, तो पतंगबाजी क्या है बाहर आ रही है, तो बेटा ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपने कहीं ना पढ़ी होगी। तो चलिए सेकंड पूछिए, चेक ऑन द हैजर्डी लेजिस्लेशन, अगर भाई एक हाउस ने कोई जल्दबाजी में काम कर दिया तो दूसरा क्या अच्छे से चेक कर सकता है। कंसीडर डिस्कशन, बेटा डिस्कशन क्या अच्छे से हो सकता है। कंट्रोल ऑन इम्प्लीमेंटेड डिसीजन, बेटा एक होता तो अपनी मनमानी करके क्या जो मर्जी लो पास कर देता, उसकी मनमानी रोकने के लिए। सेविंग टाइम, पहले वाले का टाइम बचेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी, बेटा जो माइनॉरिटी पीपल है उनके ऊपर भी क्या है ध्यान दिया जा सके, इसीलिए क्या है बेटा हमने क्या है दो हाउस बनाए। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अब बेटा उसका पति बनने के लिए आपको के पास क्या योग्यता होनी चाहिए वो तो पता नहीं, पर बेटा लोकसभा का आपको मेंबर बनना है तो उसकी योग्यता तो पता है मुझे। चलिए बेटा क्या होना चाहिए बेटा, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो बेटा आपको उसकी वाली का पति बनना ना, तो भाई भारत का नागरिक तो आपको होना पड़ेगा। बेटा 25 साल का होना चाहिए, आप उसके वाले के लिए नहीं बेटा, आपके वाले के पति बनने के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए 25। मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, बेटा कानून की नजर में क्या हो बेटा ठीक हो, कहीं ऐसा ना हो अपराधी हो। मस्ट बी मेंटली साउंड, बेटा वो क्या मेंटली डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, वो क्या मानसिक रूप से क्या हो स्वस्थ हो। मस्ट नो होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, बेटा आप सोचो बेटा आपके पास एक मोहतरमा ऑलरेडी है और आप दूसरी मोहतरमा की ख्वाहिश करोगे तो पहली मोहतरमा भी खो दोगे, तो बेटा ऐसे ही क्या है बेटा एक साथ क्या है दो गवर्नमेंट पोस्ट आप अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। ये क्या है बेटा लोकसभा की क्या है बेटा क्वालिफिकेशन है। और मस्ट बी इलेक्टेड एनी सीट, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अब राज्यसभा में क्या है बस एज चेंज करो, तो एज कितनी चाहिए बेटा 30, बस बाकी चीजें क्या है बेटा सेम है। भाई अब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर भी क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कोल्ड, बेटा हमारे इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं पार्लियामेंट कहते हैं। व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, बेटा हमारे इधर की जो अपर हाउस है उसका नाम क्या है राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज अ राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड, बेटा राज्यसभा के मेंबर कितने साल के चुने जाते हैं 6 साल के लिए। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा, बेटा ये परमानेंट है, ठीक है, जैसे आपकी मोहतरमा आपके दिल में परमानेंट है। कोई पूछे भाई कब तक है तेरी वाली, तो आप क्या बोलते हो भाई मेरी वाली बहुत अलग है, वो नहीं जाएगी, मेरी सासें चली जाएंगी पर मेरी सास से जो पैदा हुई है कन्या वो नहीं जाएगी, देखते जाएगी नहीं जाएगी। राइट, एनी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट
करेक्ट मेगा लो, भाई ये क्या बेटा कानून बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हु नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ टू द राज्यसभा, बेटा अगर मान लो आपने साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल